ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। चर्चा भगवान की चलती, सारा दिन भाई बहन बैठकर बतलाती हैं आपस में, भाई बालक से चर्चा करते हैं, बहनें आपस में बताते हैं हमें ये सुख हुआ, हमें ये सुख हुआ, तो औरों का भी दिल डटता है कि सचमुच हमें भी कभी ना कभी मारी भी सुनाई होगी इस सच्चे दरबार में। जब सबकी हो रही है तो होगी सबकी, लेकिन आपने हिम्मत रखनी पड़ेगी, को थोड़ा समय देना पड़ेगा दाता को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा, समय आए फलो। एक आम के पौधे को हम बोते हैं, पहले गुठली बोएंगे बीज, फिर धीरे धीरे कई दिनों में तो अंकुर दिखेगा उसका, फिर पेटा भरेगा, कहाँ के में चिमका थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे उसके 2 पत्ते आएंगे, फिर 4-5 हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे, यानी उसकी सिंचाई प्रॉपरली करते रहना। और नू ना देखना कि 15 दिन के बाद इसके आम तो ना लगे, आम लगेंगे, थोड़ा समय दो। और एक बार करके देखो पूरा, उसने इतने आम लगेंगे खुद भी खा लोगे और पड़ोसी भी तोड़ लेंगे और रिश्तेदारी में भेज दोगे तो भी खत्म ना होगी। तो राम नाम का बीज सद्भक्ति आपको दिया है, तो राम नाम का बीज वास्तविक पूर्ण परमात्मा आपको अब मिले हैं। जो बीज बोया है आपने, इसको एक बार सिंचाई करो इसकी, दान धर्म से, भक्ति सिमरण से, और देखना फिर आपके सामने आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। ये बताते बताते दूसरों को कि मुझे के लाभ दिया, आधे तो भूल भी जाओगे, याद भी ना रहेंगे, 5-6 याद आया करो, बताएं बच्चे को ये और रह गई, ये और सुख दिया भगवान ने। हंस दशा तो साधु हैं, ये सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलबाणी चुगेंगे चढ़ नवेला रंगे। यहां जितने ज्यादा आओगे उतना ही दृढ़ विश्वास बनेगा, आपके पुण्य ज्यादा होंगे। यहां पुण्य कैसे बढ़ते हैं? यहां पुण्य देखो, हम अन्य स्थानों पर जाते हैं, कहीं पर भी आप जाओ, रिश्तेदारी में जाओगे या कहीं और कहीं बैठोगे जहां भक्ति की चर्चा नहीं, तो क्या बतलाओगे? चाहे अच्छी बात भी बतलाते हो तो पुण्य तक कोई नहीं बन रहा। कहीं पर भी आप बैठ के, तो यहां आप चर्चा भी करोगे ना भगवान की, सुनोगे या आपस में बतलाओगे, तो वो ज्ञान यज्ञ का फल आपको साथ मिल रहा है। और पहले हम केवल एक पाठ्य करके न सोचा करते, गीता का एक पाठ कर लिया हमने, बहुत बड़ी कमाई कर ली, उसका भी हाथ मिला करती थी, लेकिन मोक्ष नहीं था। अब मोक्ष होगा कंप्लीट कोर्स करने तक, प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और तृतीय मंत्र, सतनाम और साधनाम, और इसके साथ साथ ये 5 यज्ञ भी पैरेलल करनी पड़ेंगे आपने। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान है। आपने ये भी साथ साथ करनी पड़ेगी। जैसे बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र हैं जो आपको दिए जाते हैं, और खेत आपका अंतःकरण है, ये ज्ञान से साफ हो चुका है। अब इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो ये 5 यज्ञ जो हैं ये आपकी सिंचाई करेगी, और ज्ञान यज्ञ जो है ये आपके अंतःकरण का अड़ंगा खरपतवार साथ के साथ साफ भी करेगी। पहले भी इसी का काम था सफाई करने का, कस्सी और कसोलियां थे, हल और ट्रैक्टर से, ये समझ लो ये ज्ञान यज्ञ है। तो ये 5 यज्ञ प्रॉपर चलेंगे साथ की साथ। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, आप देख रहे हो यहाँ कितने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, कितने 2-2 हजार 1500 किलोमीटर से छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी माता पिता को, बूढ़े बूढ़ों को साथ ला रहे। पता लग गया कि इनका जीवन सुधर जाएगा। अंतिम सांस में भी पुण्यात्माओं ये सचकर मान लेना, दास कोई डूब बाट के गीत नहीं सुना रहा, दास वो कथा सुना रहा जो भगवान ने बता रखे, अपना विधान उसने आप पर बता रखे, और दास तो केवल आप तक पहुंचा रहा है उसके दिए हुए संविधान को। एज ए एडवोकेट समझ लो मुझे, उस भगवान के और आपके बीच का वकील समझो।
दास तो सिर्फ पढ़कर सुना रहा है कि उस मालिक का ये विधान है, ऐसे करोगे ऐसे हानि, ऐसे करोगे ऐसे लाभ। तो उस परमात्मा का बताया विधान है ये। यहां रोगी आते हैं, अंतिम सतिथि पर भी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, यहां आते हैं और परमात्मा उनको स्वस्थ कर देता है। अब यहां बहुत से केस ऐसे देखे हैं, दीक्षा ले गए, आराम हो गया, वहां आ गया पड़ोसी या कोई बीमार का पता करने रिलेटिव आ जाते हैं, कोई बुआ आ गई, कोई बहन आ गई, उसने जैसा ज्ञान है वो जरूर आकर कहेगी, क्योंकि वह न सोचा है मेरा भाई बहन भाभी मर ना जा, और मुझे वो जो ज्ञान पता है उसने फाइनल मान रही है, वो कहे कि चल वहां झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा और लगा ले। अब वो बेचारा ने सोचा तेरी बहन है, बुआ है, तेरे हित में ही कह रही है, उसको उठ के उससे साथ चला गया, उनका झाड़ा लगा लिया। उस झाड़ा लाने से हमारा परमात्मा का कनेक्शन कट गया, वहां कुछ था ही नहीं उस नकली के पास। तो अब वो रोग फिर शुरू हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बता, चाट ले उसने। तो परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा, इसकी मर्यादा में रहो तो इस प्रकार दिक्कत हो सकती है आपको, नहीं तो सबको सुख देगा। और फिर बात ये रही कि जैसे नाम ले लिया और नाम ले लिया, नाम लेने के बाद भी जब मृत्यु हो जाती है, ये समझ लो उसका मानव शरीर मनुष्य जीवन गारंटीड है भगवान के दरबार में। 9 महीने 10 महीने के बाद फिर आ लेगा नया कपड़ा पहन के और फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। और यदि मर्यादा में रहेगा तो मोक्ष होगा, स्वस्थ भी होगा और मोक्ष होगा, दोनों काम होंगे। तो ये वो सच्चा स्थान है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम बरवाला में परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हो पाए। और भी जिन पुण्यात्माओं के सत्संग सुनने को मिलता है, चाहे किसी DVD CD के माध्यम से या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, धन भाग है वो प्राणी। क्योंकि सत्संग सुनने से इस जीव को अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो अपनी परंपरागत सभी क्रियाओं को अंतिम मानकर उसी में संलग्न होते हैं और दृढ़ता के साथ उसी कार्य को कर रहे होते हैं। तो सत्संग सुनने से ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था और हम कैसे यहां आए हैं, हम क्यों जन्म और मर रहे हैं, क्यों इतने कष्ट भोग रहे हैं। कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, मानव शरीर में कोई प्राणी सुखी है ही नहीं। यदि कोई अपने आप को सुखी मान रहा है उसकी भारी भूल है। कबीर परमात्मा ने आकर बताया है कि तुम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हो जहां पर आपका एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि कब आप यहां से चले जाओ। और फिर आप ऐसे यहां पर बड़ी बड़ी कोठियां बना के, लंबा चौड़ा परिवार बना के खुश हो जाते हो कि मेरा वंश चल गया, मेरी बहुत बड़ी संपत्ति बन गई। ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। सन 2026 जनवरी 2000 के अंदर एक भूकंप आया था गुजरात के अंदर। सभी अपने घरों में गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए अपने टेलीविजनों के पास बैठे थे। सरकारी छुट्टी थी,
जिन कोठियों को बनाने में 3-3 पीढ़ियां लग गई, वो 3-3 पीढ़ी उसी दिन समाप्त होगी, खत्म होगी, एक भी नहीं बचा। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, अरे बोले मानुष कहाँ बैठा है, तूने बहुत घनी भांग पी रखी है इस काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। फिर इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा कि तू यहां का रहने वाला नहीं है, तेरा अपना स्थान सतलोक है। सतलोक माने अविनाशी नगर, अविनाशी देश। उस सतलोक के अंदर चल, वहां तुझे कोई आपत्ति नहीं आवेगी, ना वह भूकंप है, ना वह अकाल है। सदाबहार सब फल फ्रूट मेवा और सभी ये वहाँ बाग बगीचे झरने बह रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हमें आज तक कोई ये बताने वाला मिला ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है जहाँ हम जा सकते हैं। हमने स्वर्ग सुने थे, स्वर्ग, और उसको हम बहुत उत्तम स्थान माने थे। अब परमात्मा के ज्ञान से, इस रोशनी से पता चला कि ये स्वर्ग क्या है। ये सबसे बड़ा धोखा इस जीव के लिए। स्वर्ग वो स्थान है जैसे किसी बड़े शहर में बड़ा होटल हो, जिसमें सब बकवादे हो, नाचने गाने वाली हो, गुटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था हो, बढ़िया खाना पीना हो, और जब तक वो होटल में रहता उसे कोई काम नहीं, घंटी बजाई और सारी सुविधा हाजिर पाई। लेकिन वहां कौन जा सकते हैं? धनी व्यक्ति। और फिर वहां क्या करते हैं वो धनी व्यक्ति? अपनी पूंजी का नाश करके, जेब कटवा के, खाली करके, फिर मुंह लटका के अपने फिर कर्म क्षेत्र में पुण्य आते हैं। ये स्वर्ग ऐसा बताया परमेश्वर कबीर जी ने, जैसे गर्मियों के दिनों में आप शिमला चले जाते हो 2 महीने, वो भी कौन जा सके? जो सेठ साहूकार पैसे वाले होंगे, धनी, और 50,000 रुपये ले जाएंगे, होटल में कमरा किराए पर लेंगे और सब अपनी जेब से सब खर्चा करेंगे, और 2 महीने में वो 50,000 रुपये खत्म हो जाएंगे, जेब खाली हो जाएगी। फिर वो लटका के वापस वहीं आएंगे, तो 10 महीने तक फिर वो अटपट करके पैसे जोड़ो। अगले वर्ष हो सकता है वो पैसे ना बने, 2 महीने के लिए फिर वहाँ टाइम पास करने के लिए। तो परमात्मा ने बताया है कि यहाँ जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, साधक जो साधना किया करते थे और वो स्वर्ग में चले जाते थे। स्वर्ग एक बहुत बड़ा होटल है, वहां पर सब बकवासे हैं, और अपने ही उस पुण्यों की पूंजी से वो सब वहां अपना खर्च किया करते थे, और जब उनकी पूंजी समाप्त हो जाती थी उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, फिर नरक में डाले जाते थे। अब परमात्मा ने वो स्थान बताया है कि जहां जाने के बाद आप कभी लौटकर संसार में नहीं आओगे। ये हमारे सदग्रंथों में यह स्थान विद्यमान था, इसके बारे में विवरण था, लेकिन हमारे धर्म गुरु उसको स्पष्ट नहीं कर सके, क्योंकि उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो हमें कहाँ लगाए रखा है उन्होंने? श्री ब्रह्मा जी को तो हम ये पूज्य बताते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और शंकर जी को, श्री दुर्गा जी को, और बाकी अन्य सभी देवी देवताओं को, हनुमान जी को, भैरव और भूत बतालों को, इन सबको पुजवा रहे थे। और कोई एकाध ही किसी की बुद्धि जाती थी जो ब्रह्म तक की साधना करते थे, और वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि ये जो ब्रह्म कौन है? ये तो काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने आपको यह महाकष्ट दे रखा है, अपने स्वार्थ वश रोक रखा है। ये था वो ब्रह्म। 3 देव को सब कोई ध्यावे, उस चौथे देव का मर्म न पावे। चौथा छोड़ 5वें को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। तो परमात्मा कहते हैं कि इन 3 देवताओं को तो सभी पूजते हैं, और चौथे का कोई एकादा ही, यानी
ब्रह्म को बहुत ही कम जानते हैं, और चौथे को भी छोड़ पांचवा यानी स्वयं परमात्मा है, उनको छोड़कर जो हम पर आते हैं कहते हैं उनका फिर जन्म मरण हो नष्ट हो जाता। जिनको पांचवें का ज्ञान हो जाता वो हमारे पास आ जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ये ज्ञान दिया है कि एक और स्थान है जहां कोई दिक्कत नहीं, कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे श्रीमद् भगवत गीता पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक अनमोल ग्रंथ है और बहुत ही आदरणीय ग्रंथ रहा है। हमारे धर्मगुरु इसी को नहीं समझ सके, ये संकेत क्या कर रहे हैं। ये कहते रहे श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। यदि हम ये मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया, वैसे तो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने ये ज्ञान बताया। जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करके दूसरे की बॉडी में अपना ज्ञान दे देता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये माउंट आबू पे ये एक भूत का चलाया हुआ है। किसी में एक भूत आता है, कोई माई में या किसी भगत में, और वो अपनी अटपट बकवास करके चला जाता है। तो इसी प्रकार वो काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। यदि हम श्री कृष्ण ही मानकर चलें और ये कहा करते श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर हैं, अमर हैं, विष्णु जी के अवतार थे और ये सब के मालिक हैं, सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये खाक थे हमारे धर्मगुरु, इस शब्द ग्रंथ को नहीं बता सके ढंग से। ये कहना क्या चाह रहे हैं? गीता ज्ञानदाता कहता मैं नाशवान, तू भी नाशवान है। फिर क्या बताया है कि परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो कोई और है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को उसकी जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट बता देगा, सभी भाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का निष्कर्ष है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने जो अभी तक धार्मिक यज्ञों की जानकारी दी है ये कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट जानकारी तो स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वो सहशरीर आता है यहाँ के अपने मुख कमल से बोलता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करके और कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को। और फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यह भी क्लियर कर दिया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कौन, क्या पहचान है उसकी, कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उसके सभी विभागों को जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं ये लीला करते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि हम चारों युगों में आते हैं और अपने प्यारी आत्माओं से मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, वो भी गुण गाते हैं सच्चाई का, यथार्थ भक्ति मार्ग का। और मैं स्वयं भी एक संत की भूमिका करके यही ज्ञान बताता हूं। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन ब्रह्म उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है वाई पात रूप संसार। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था
वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। ये सभी वेद गवाही देते, आपके बहुत बार रूबरू किया है कि वेदों में यही प्रमाण है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, सशरीर सतलोक में बैठा है वो, वहां तेजो में लोक है, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, लेकिन उसका मटेरियल अविनाशी है। और वहां परमात्मा की भी अविनाशी है, वहां रहने वाले सभी यहीं की तरह सृष्टि है, बाग बगीचे हैं, सभी वहां पर नर और नारी करके सभी भक्त हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, आराम से रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं है। और परमात्मा वहां से चलकर सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। और वो परमात्मा एक अद्वितीय ज्ञान का आविष्कार करते हैं, यानी वो नया ज्ञान बताते हैं जो पहले कभी किसी ने सुना नहीं होता। तो उस समय परमेश्वर ने आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की फिर से जानकारी दी है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इस संसार में 2 पुरुष सुने जाते हैं। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन काल, ये ब्रह्म है जिसका ओम नाम है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं ये सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी ना मरती, गधे कुत्ते की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है। यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो इन दोनों से कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ भगवान, जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो केवल सुख दे, दुख नहीं दे सकता। और यहां सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख दे रखा है, ये परमात्मा नहीं है जहां आप रह रहे हो। ये लोक परमात्मा का नहीं, ये तो काल भगवान का लोक है। फिर बताया है कि वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जड़ें होती हैं, जड़ों से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है, उसका पोषण होता है। इसी प्रकार वो जो जड़ रूपी मूल जो परमात्मा है, जो सबका धारक पोषक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। वो स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी हैं, कबीर साहब हैं, जो काशी में धानक रूप में आए थे, दुल्हा रूप में आए थे। और वही तीनों, जैसे संसार रूपी वृक्ष को जड़ों से ही सबका उसका पोषण होता है, इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि यह लोक धर्म अविश्य विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, स अवैश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्माओं यहां भ्रम पैदा कर देते हैं कुछ मूर्ख कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं और सब इन मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनसे उत्तम हूं। ये यहां क्या कहना चाहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उन तो तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, जो चाहे सो कर दूं इनके लिए। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद माने दंत कथा कही सुनी, इन बातों से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। पुरुषोत्तम तो प्रसिद्ध कर दिया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, तो कोई और है। अब लोक वेद क्या होता? सुनी सुनाई कथाएं। जैसे हमने सुन रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है, यह था लोक वेद, दंत कथा, बकवाद, झूठी कहानी। और अब पता चला इतिहास से, इनकी जीवनी से कि नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा और पिता ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं, और परमात्मा ने जो सुख संवेद दिया उसमें तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर सारा ये विवरण मिला। तो वो लोकवेद के आधार से हम मान रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं, ये तो शक्ति के सबसे निम्न स्तर के देव हैं। इसके बाद तो शक्तियां शुरू होती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने दया करी,
सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी, उस परम पिता ने आपका ऊपर मेहर करी, दया करी, ऐसे दीन दयाल उन्होंने आकर यह ज्ञान दिया कि एक और स्थान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में भी कहा है, 66 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, गीता ज्ञानदाता कह रहा है, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू उस शाश्वत स्थान को, सतलोक को, शाश्वत माने अविनाशी और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो, स्थान कहो, उस अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत के प्राप्त होने पर उस तत्व ज्ञान से अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरे सतर की जो भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर का जो ओम नाम का जाप और यज्ञ आदि तू करता है, ये मुझे दे दे यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो। पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, उसने तो बता दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो तत्वदर्शी संत स्वयं परमात्मा ही आते हैं और दूसरा कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता। तो उस परमेश्वर ने इस दास को अब भेजा है अपना कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दे करके। तो ये दास वो तत्वदर्शी संत है आज विश्व में, और कोई नहीं है और ना ही आगे होगा। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपनी साधना बता दी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म की, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसमें स्पष्ट भी हो गया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और नहीं कुछ भी। और जो अंतिम श्वास तक इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति को? जो ओम से होती है। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। श्री देवी भागवत 7वें स्कंद में श्री देवी जी खुद कह रही है राजा हिमालय को कि तू सब बातों को छोड़ दे और मेरी भक्ति भी त्याग दे, जितना मोक्ष चाहिए से। जैसा वो ज्ञान जानती थी ब्रह्म तक का, ये ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, तेरा कल्याण हो जाएगा और ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म लोक में रहता है, ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में वो ब्रह्म रहता है। तो ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति माने आवागमन, यानी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो इसलिए तो उसने कहा कि तू उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो यहां कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। सचिदानंद घर्म ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल, नथिंग एल्स, और कोई अटपट नहीं उसके साथ। 3 मंत्र का जाप है, उससे वो परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओम तो ओम है ये ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और तत्व ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, इस दास के पास है। और
ओम और तत् शब्द मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और जो तीसरा मंत्र वो सार नाम है। ये सतनाम भी अभी तक गुप्त था और सार नाम भी गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। वेदों में प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपनी वाणी द्वारा ज्ञान प्रचार करता है और वो एक विशेष मंत्र, गुप्त मंत्रों का रहस्य वो आविष्कार करता है, गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। यह परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए। किसी भी ग्रंथ में आज तक, किसी भी धर्म के ग्रंथ में जब तक परमात्मा नहीं आए थे 600 वर्ष से पहले, आप देख लिए पुराण, कुरान, बाइबल और अपने वेद, गीता, सोहम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा ने बताया है, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम। क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, इस 3 मंत्र का जाप करना पड़ेगा जिसने मोक्ष चाहिए। फिर ये कहता है जब तत्वदर्शी संत मिलेगा तो ज्ञान भी कंप्लीट देगा, मंत्र भी सही देगा। तो इसलिए कह रहा है कि उस मंत्र में, जो 3 मंत्र के जाप में जो मेरा मंत्र है ओम, उसकी धार्मिक क्रियाएं सारी कमाई मुझे दे दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तू जा सकता है उस परमात्मा की शरण में, जिसके लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। या इन सभी अनाड़ी अनुवादकर्ताओं ने इतना गलत अनुवाद कर रखा है सारी गीता का, जो ना यू टर्न कर दिया उन्होंने, सारा भाव बदल दिया। व्रज माने जाना होता है, और इन्होंने कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण के ऊपर इनकी बुद्धि नहीं उठ रही थी, उनको सर्वशक्तिमान मान रहे थे। तो इन्होंने कर दिया कि मेरी सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो, और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप बताओ, मैं आपकी शरण हूं। शरण तो पहले ही था, अब ये क्या कहना है कि मेरी शरण में आ जा। तो ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। यह कहता, गीता ज्ञानदाता कहता है सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जो भी धार्मिक अनुष्ठान तू करता है, जाप करता है, यज्ञ करता है, ये मुझ में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। अरे ये बोंदू मूर्ख बना रहे। अरे गो माने इंग्लिश वर्ड है, गो माने जाना होता है, और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हो उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। तो ये अज्ञानी थे सारे जितने ऋषि महर्षि आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी मेरे पूजाओं को मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामि मासुच, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हम कैसे अपनी गलती करते रहे। हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की, और इन सभी यज्ञ जो करते थे हम 5, ये इसकी कमाई को हम कहाँ बर्बाद कर देते थे, इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। वहां महास्वर्ग है, वहां बड़ा होटल है, ज्यादा खर्चा, ज्यादा बकवादे। तो वहां हम हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई करके, और वो पूंजी नाश होगी, पटक दिए धरती पे, बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। तो हम जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता।
तो परमात्मा ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब हमने ऋण दे दिया किसी का, ले रखा था, तो फिर हम बरी हुए, उसका हमारा कोई लिंक नहीं रहा। तो ये कह रहा है यहां पर कि फिर क्योंकि ये हम पुण्य तो खत्म कर देते इसकी होटल में, और पाप हमारे सिर पर रह जाते, उन भोगते गधे कुत्ते बन के। अब परमात्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। कि सतनाम जब दूंगा आपको, इसके बाद आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे ढेर सारा घास सूखा पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दी जाए, जलकर राख हो जाता है, और चलती है तेज हवा उसको उठाकर पता नहीं कहां फेंक देता है। तो आपके असंख्य जन्मों के ढेर बने पड़े पापों के, अब आपको औषधि मिली है जिससे ये फूके जाएंगे, अब ये जलेंगे सारे। तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाप्त हो जाएगा, फिर रह जाएंगे पुण्य। इसके सतर के हम इसको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। इस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का ये विश्लेषण है। और ये गलत कहा करते थे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोरी बकवाद गढ़ा करते, सदग्रंथ इन्होंने समझा नहीं, ये अज्ञानी थे सारे के सारे। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जन्म मृत्यु का कोई विकल्प भी है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहां यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है। अब ये तो आपने मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप यहां नहीं रहोगे। कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में जाना सबने पड़ेगा। और जो संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है। और ये भी एक अध्यात्म ज्ञान के अंदर ये भी प्रमाण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म होंगे। तो इस आधार को भी मान लीजिए कि फिर कहां रहोगे? फिर भूत प्रेत बनकर चक्कर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रह्मांड में दोबारा ये प्रलय नहीं होगी, दोबारा सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी, फिर ये धक्के खाने यहां पर। दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है, आपने त्याग कर जाना पड़ेगा। और फिर तीसरा इसका विकल्प ये है कि मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हो और आपके पास एक कोठी भी है, एक कार भी है, और थोड़ी बहुत और व्यवस्था है, कोई 2-4 किले जमीन भी है, और आपको कहीं पर ऐसा इसी पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिल जाए 100 एकड़ जमीन हो और इससे 4 गुनी कोठी हो, 4 गुनी बढ़िया कोठी हो, माई ट्यूबवेल लगा हुआ हो, बाग लगा हो, आपको कोई ये कहे कि इसने छोड़ और चल तुझे वहां अलॉट करता हूं, 2 मिनट भी ना लावे, 2 मिनट तुरंत त्याग उड़ जा बैठेगा। तो यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है वहां आपके महल जहां पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियां कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता खोए। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे हैं। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेके, और गली में खड़े होकर के आवाज लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहां बताया करते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है।
इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादम लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गोटी, बना ले मीट, चल वहाँ घूम के आते, सर सपट्टे करके आते, चल वहाँ फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी। और वहां जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मंडान, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, साई माने मालिक परमात्मा, आपका सच्चा मालिक कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते सब अस्थाई है, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बुरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कहे कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे तब आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस बात पर, किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुख, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और
सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता, यह संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। वो भी सुख देगा आपको ताकि आप भक्ति कर सको। ना भक्ति नहीं बन सकती जीव तक जब तक थोड़ी बहुत राहत इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे और इन बातें न सुनकर आत्मा का जरूर चेतना होती है। ठीक है, ये ज्यादा विकारों में दबगी, पाप कर्मों की छाया घनी इसके ऊपर होगी, बीच में बादल अड़ गए, आत्मा और परमात्मा के बीच में घना फैसला कर दिया। तो उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करो चित मंजन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल अड़ जाते हैं, दिन में भी रात दिखाई देती है, आज आपके ऐसी स्थिति होगी। अब इस भक्ति करोगे, इन नामों का जाप करोगे, ये प्रेम की पवन चलेगी, जैसे हवा तेज चलती है बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा होता है, चमक प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गए। इस भक्ति के कारण आप में एक प्रेम जागेगा और प्रेम की फिर आंसू बहा करेंगी। प्रेम की कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छयारे, कर्म की छाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर दाता ये वचन बोला करते और कहा करते कि इस माया जोड़न की ट्रेनिंग, नरक में जान की शिक्षा तो आपको कोई भी दे देगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। इसलिए परमात्मा ने कहा है सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा दे है सतगुरु दातार। परमात्मा कहा करते थे नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मो आप पर मेहर हो रही है दाता की, अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर, रह कर ऐसी कलयुग में। पहले तो कोई सोचता ही नहीं भगवान बजे, और कहीं किसी की प्रेरणा होती है तो नकली हजारों लाखों की संख्या में नकली संत ठग बैठा दिए। आपके ऊपर कलम तोड़ रखी दाता ने, कैसे आपको ज्ञान हुआ, कैसे आप तक ये संदेशा पहुंचा और कैसे आपका यहाँ आना हुआ। आप आम जीव नहीं हो, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा हो, जिनके विषय में कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोती ला। अब क्या बताते हैं, अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहां फंस बैठा। यहां परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रस सब हो, और मट्टी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं, परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है, और जितने IAS IPS या जज, इंजीनियर, डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर, किसान, दुकानदार, बिजनेसमैन, ये सभी या रिक्शा चालक वो बच्चे उसी के हैं। और यहाँ काल की जो भांग पी कर को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं, राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ये कोई छोटी बात है ये बता देना तो क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में। ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है। जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर भक्ति बिना। अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा उसको मानते हैं कि समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ भगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे, या इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए, तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी है। परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? एक मंत्री, मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते, और सारे 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो? नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने, और नौकरी भी उसको कोई भी चीज है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा है 3 लोग के, इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के सूक्ष्म रूप से जाके। जब आप सतभक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब के कर दिया, आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा इतिहास बता दें, यहाँ गंदे लोग का या जीव का भरोसा नहीं। अभी आपने सुना, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा दास की आत्मा में इतनी रोशनी कर दी दाता ने, आप और सभी यहाँ पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनका भविष्य दिखाई देता है। इनके लिए के बनेगी जो भक्ति नहीं करते, और जो इस साधना पर लग गए उनको सुख कितना होगा दास को सब पता लग गया। और वही मैं आपको बताना चाहता, परमात्मा का विधान जो भगवान बताया करते, दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूं, उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पढ़ लिया और आपको बता रहा हूं ये विधान है भगवान का। इसने जो मानेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो विधान बता रहा हूं भगवान का, इसको तोड़ने वाले को ये दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को ये सुख होगा। अब देख थोड़े से इतिहास गिना दूं आपको। एक पोलैंड देश का प्रधानमंत्री और अपने सारे सहयोगी मंत्रियों सहित, एमपी सहित, जिसमें एक जहाज में 95 व्यक्ति थे, वह सचिव सहित, और जा रहे थे किसी राजनेता का शोक व्यक्त करने, मुंह कांड जावे थे, और वो जहाज एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, 95 के 95 मर गए। अब उनकी कितनी आशाएं थी। परमात्मा बार बार कहते हैं, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक अरुणाचल प्रदेश का मंत्री था, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था, लोग वहां माला लिए खड़े थे, स्वार्थी लोग, ये करेगा वो करेगा, उसको ऐसे माला डालूंगा, इतना है, मैं ये साइन कराऊंगा, मुझे फलाना लाभ होगा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 7 दिन में लाश पाई थी, उन्हें गिद्दड़ घसीट रहे थे। बताइए, इन लोगों के आसरा तुम लिए बैठे हो, परमात्मा याद दिलाते हैं। ऐसे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही एयर क्रैश होने, हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ, 3 दिन में सौ पाया था उसका। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। अगर मैं इतिहास गिनान लागू इस पिछले अपने भक्तों के जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, तो एक अलग विषय शुरू हो जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, आप कहाँ से आए हो? मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 16 सितंबर 2016 को ली। मैंने उनका ज्ञान समझा, उनकी बुकें जो थी, ज्ञान गंगा थी, मैंने बुकें पढ़ी और मुझे बुकें पढ़ के बहुत अच्छा लगा, उसका ज्ञान का पता लगा, जो कि
मैं गलत साधना कर रहा था, मेरे को उस ज्ञान का पता लगा। मैंने बुक्स जो पढ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की, तो मुझे बहुत मैं अट्रैक्शन हुआ उसकी तरफ, मेरे बुकों की तरफ मेरा बहुत अट्रैक्शन हुआ। तो अलग चीज़ पता लगी मुझे ज्ञान की, बहुत अच्छा लगा मुझे बुक पढ़ के। उसके बाद मैंने 3 महीना फिर मैंने सत्संग सुने गुरु जी के और बुक्स पढ़ी, और जो भगत थे हमारे मंडी बिंदगढ़ में, तो उनसे मैंने चर्चा की, तो मुझे ज्ञान का बहुत ज़्यादा पता लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनमें भक्तों के अनुभव भी हैं बहुत, और लाभ भी बताए गए हैं। तो जी जो करते थे भक्ति देवी देवताओं की, शिव जी की जो भी भक्ति करते थे वो भी उनकी भक्ति करते थे। मैं भी शिव जी की बहुत भक्ति करता था, पर मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मैं रात को 1:30 बजे तक मंदिरों की सफाइयाँ करता था, उन सेवा में लगा रहता था। अभी मैं मंदिर को साफ़ करके रखना, सुबह 4 बजे, रात को 1:30 बजे घर पे जाना, सुबह 3 बजे फिर मैं नलास जाता था। शिव जी को मानता था ना मैं, सुबह 3 बजे जाता था उठ के, रात को 1:30 बजे तक मंदिरों की सफाई करते रहना। मैंने बहुत कुछ किया, पर मेरे को लाभ नहीं हुआ। मेरी मम्मी की सांस की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही थी, मेरे को वो भी टेंशन थी, क्योंकि रात को जाग के हम काटते थे। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। मेरे पापा भी नहीं थे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा जब मैंने पढ़ी, तो उसमें जो ज्ञान की बातें थीं सभी के रिलेटिव, देवी देवताओं के रिलेटिव ही, वे हमें जो भी है अपने से नहीं दे सकते। जब इनकी भक्ति करेंगे सब कुछ तो हमें तभी मिलेगा। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपनी माता के कारण ली, जो कि श्वास की बीमारी से पीड़ित थी। सर, हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लाभ मिले? क्या आपके माता जी की जो बीमारी थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुई? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, उसी दिन रात को जब मैंने घर पे मैं गया, हम रातें जाग के काटते थे। जब मैंने जोत लगाई ना, तो उसी रात से मम्मी मेरे ठीक होने लग गए। कहने का मतलब ठीक हो गए थे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई हमें। आपके माता जी ने नाम दीक्षा ले रखी थी उस टाइम पे? उस टाइम मेरी मम्मी जी ने नाम दीक्षा ली थी, मैंने अकेले नहीं ली थी। फिर भी आपकी माता जी को लाभ मिला? हाँ जी, मेरे मम्मी तंदुरुस्त हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। तो मम्मी सत्संग भी सुनने लग गए, हमारे घर वाले सभी ने हमने सत्संग सुना, और 1 महीने बाद उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक अंधविश्वास के तहत संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। आप भी युवा हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं, सही भक्ति बताते हैं। तो मैं भी शिव जी की बहुत पूजा करता था, ज़्यादा करता था, बहुत करता था। मैं सुबह 3 बजे जाना, रात को 1:30 बजे मंदिरों में आना, घर पे आना। मेरे घर वाले भी बोलते थे, इतनी देर तू मंदिरों में क्या करता रहता है? मैंने बोला मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ बस। पर परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी की जब मैंने बुक्स पढ़ी, ज्ञान गंगा पढ़ी, तो मैं बहुत अट्रैक्शन हुई मेरे को। मैंने सही ज्ञान का पता लगा मुझे, मैंने सभी कुछ मिलाया, गीता में मिलाया, सारा कुछ मैंने मिला लिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं सही बताते हैं। मुझे यकीन हो गया जब मैंने उनसे नाम दीक्षा ली, तो मुझे और भी यकीन हो गया ये सच्ची भक्ति है, और मेरे को अनुभव भी बहुत हुए, और मुझे अब यकीन। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और सही ज्ञान प्राप्त करें, और सही ज्ञान पढ़े, और उनके सत्संग सुने, और उनकी शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? अब तो बहुत सारे टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, और नीचे पीली पट्टी दी होती है, उन नंबरों पे डायल करके आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।